हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल और आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम हमारी ब्रेन पावर को पहचान कर हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। साथ ही इसकी इतनी पावर होती है कि कुछ सिंपल ट्रिक्स या प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम दूसरों के साथ भी बदलाव को शामिल कर सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको माइंड गेम के बारे में बताने वाली हूँ। साथियों, उस माइंड गेम का नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये शब्द जितना सुनने में अच्छा लगता है, तो क्या ये सच में उतना ही अच्छा है? आज हम इसी को जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी। आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? आप सभी ने कहीं ना कहीं डार्क साइकोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा साथियों। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लिया। ये नाम सुनने में जितना अजीब लगता है, इसका मीनिंग भी उतना ही खतरनाक होता है, जिसे पढ़ने में समझ में आता है। कि डार्क साइकोलॉजी मतलब कि साइकोलॉजी हमारे दिमाग का खेल होता है, ठीक है, जो कि दूसरे इंसान के दिमाग के साथ खेल खेलता है। इसका इस्तेमाल कई सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन वो इसे एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का इस्तेमाल साथियों बहुत ख़तरनाक होता है। डार्क साइकोलॉजी में हम सामने वाले इंसान को इस तरीके से टारगेट करते हैं कि उस सामने वाले इंसान को तो नुकसान होता ही है, लेकिन हमें फ़ायदा होता है। डार्क साइकोलॉजी में सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस, उसकी फीलिंग, उसके थॉट प्रोसेस और उसकी ज़िंदगी से जुड़े बेहद नाजुक पलों के साथ इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसे इमोशनली टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। कई लोग इस साइकोलॉजी को परसेप्शन कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ साथियों कि साइकोलॉजी कंडीशन में परसेप्शन और डार्क साइकोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। परसेप्शन में सामने वाले इंसान को इमोशनल टारगेट तो किया जाता है ताकि हमारा कोई भी काम बन सके, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे गोल को पूरा करने के लिए हम परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। परसेप्शन में हम सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस करके अपना काम तो करा लेते हैं, लेकिन इससे सामने वाले इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। डार्क साइकोलॉजी में किसी भी इंसान के ऊपर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने से हमें तो फ़ायदा होता है, लेकिन सामने वाले इंसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली। तो यहाँ पे डार्क साइकोलॉजी एक अलग साइकोलॉजी है, ठीक है, और परसेप्शन एक अलग साइकोलॉजी है। साथियों, जाने अनजाने में हम अपनी डेली लाइफ में थोड़ा बहुत डार्क साइकोलॉजी के जो कुछ प्रिंसिपल हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, जिससे सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंच जाता है, ताकि हम उससे अपने गोल को पूरा करवा पाएँ। साथियों, हम जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है। जैसे अभी हमने बताया, हम जाने अनजाने हमसे भी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता है। साथियों, वैसे तो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों में किया जाता है, लेकिन खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल माइंड के सीक्रेट को जानने में, ताकि उनसे वो करवाया जा सके जो हम करवाना चाहते हैं। लेकिन अब डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाने लगा है, जैसे क्रिमिनल माइंड को जानने में, और पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिशियन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इवन डेटिंग में अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए भी बिना किसी कमिटमेंट के लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में भी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए ऐसी जगहों पर भी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन साथियों, डार्क साइकोलॉजी से जुड़े कुछ मिथ हैं। लोग इन्हें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, परसेप्शन से कंपेयर करते हैं। और भी कुछ सारे मिथ हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। पहला मिथ है कि डार्क साइकोलॉजी कोई हिप्नोसिस टेक्निक नहीं है। कई लोगों को लगता है कि डार्क साइकोलॉजी से हम जब दूसरों का काम करवा लेते हैं और उससे नुकसान भी पहुंचता है, तो एक तरीके की हिप्नोसिस टेक्निक है, जिससे हम सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हैं, पर नहीं। तो डार्क साइकोलॉजी से जुड़ा सबसे पहला मिथ तो यही है कि डार्क साइकोलॉजी
इट्स नॉट अ हिप्नोसिस। ठीक है, डार्क साइकोलॉजी और हिप्नोसिस में ठीक है बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कोई हिप्नोसिस नहीं है जिससे आप किसी से भी कुछ भी करा सकते हो। जबकि हिप्नोसिस का यूज़ तो साइकोलॉजी में काफ़ी तरीके से किया जाता है, और हिप्नोसिस में कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हिप्नोसिस टेक्निक्स जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम किसी के जीवन की कुछ बुरी घटनाओं को भी रिमूव करते हैं और सामने वाले का जीवन बेटर बनता है। तो हिप्नोसिस एक बुरा असर डालती सामने वाले पे ऐसा नहीं है, वो अच्छे बुरे दोनों तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ में होती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा मिथ ये है साथियों, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे किसी को भी अपने कल्चर का फॉलोअर्स बनाया जा सकता है, ऐसा लोगों में मिथ है। जैसे कि कुछ अगर हिंदू हैं उनको पर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी और धर्म में शामिल कर लो, या कोई माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लो, तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लोगों का डार्क साइकोलॉजी को लेके एक गलत धारणा है। तीसरा मिथ है, इट्स नॉट अ ब्रेन वॉश। डार्क साइकोलॉजी से ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान आपसे आकर कुछ भी कहेगा या आपके सामने एक पेंडुलम को इधर उधर घुमाया जाएगा और आप उसकी सारी बातें मानने लगोगे। डार्क साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए डार्क साइकोलॉजी को ब्रेन वॉश नहीं कहते हैं। ओके। चौथा मिथ है कि कई लोग इसको साइकोपैथी भी समझते हैं। ठीक है, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना मेंटल डिसऑर्डर या फिर साइकोपैथी समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, पर कोई भी साइकोपैथी नहीं है, लेकिन कोई ये किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर या साइकोपैथी नहीं होती है। डार्क साइकोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे साइकोलॉजी को समझना ही अपने आप में बहुत जटिल है, उसमें भी डार्क साइकोलॉजी, ब्रेन वॉश, हिप्नोसिस, साइकोपैथी सुनने में या फिर इसका एक्सप्लेनेशन किसी भी आम इंसान के लिए लगभग सेम लगेंगे, और शायद इनसे होने वाले प्रभाव भी लगभग सेम लगेंगे, लेकिन ये सारी एक अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत हो सकता है बहुत कम अंतर हो, लेकिन अलग है। तो साथ ही हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ माइंड के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने जैसा है। यानी कि आप डार्क साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल अगर किसी इंसान के ऊपर करते हो तो आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हो या उसे नुकसान पहुंचाते हो। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिनके मोरल और एथिक्स काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि साधारणतः किसी के भी इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेलना या उन्हें किसी तरह का इमोशनल डैमेज देना, ये मोरल्स एंड एथिक्स के अगेंस्ट होती है। तो जो भी अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स के केस में ये डार्क साइकोलॉजी सामने आती है, क्योंकि उनके मोरल्स एंड एथिक्स नहीं होते। ठीक है, उनके बिल्कुल वीक होते हैं या फिर इस वजह से। तो जिनके मोरल और एथिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, और जनरली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है लोगों को ठीक करना, तो वो भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरत पड़ने पे करते हैं। वो लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे तभी करते हैं जब वो उसका इस्तेमाल करके सामने वाले को फ़ायदा थोड़ा सा पहुंचा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इससे जुड़े मिथ क्या हैं और कैसे उनमें अंतर है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह के टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।